सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं में नमस्कार। साथियों, देखिए सीडीपी का क्वेश्चन कराने के बाद अभी फटाफट से आ जाओ हिंदी का भी करवाता हूँ। 2 जुलाई का जो सेकंड पेपर का हिंदी हुआ है फर्स्ट मीटिंग में, उसको देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंत का तद्भव रूप क्या होगा। तो भाई दंत आपको पता है ना कि दंत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, दांत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, तरंग और तुरंग युग्म शब्दों का सही है। ये जो तरंग होता है इसका अर्थ लहर होता है, एक तुरंग जो होता है उसका अर्थ जो है घोड़ा होता है। ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, महल शब्द का विपरीत बोला है। भाई महल का विपरीत क्या होगा, झोपड़ी ना होगा, क्योंकि महल तो ऑलरेडी एक बड़ा भवन है, तो झोपड़ी इसका और छोटी कुटिया यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अनुस्वार युक्त मानक शब्द बताना। देखिए अनुसार यानी बिंदी लगा होना चाहिए। तो संगठन, देखिए बाकी सब में जो है वो क्या कहते हैं, ऐसे समझो कि वहाँ पे जो वर्तनी अशुद्धि है, लेकिन संगठन ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में संबंध बोधक अवयव क्या हो। तो मेरे लिए तो भाई मैं की ओर के साथ जाऊँगा, क्योंकि भी बहुत लोग कर रहे हैं तो इसलिए नहीं, क्योंकि जो है समुच्चय बोधक शब्द होता है। ये संबंध बोधक मतलब ये समझो कि ये दिशा या संबंध बताता है, यानी कि की ओर है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी के साथ जाऊँगा। चलो नेक्स्ट कह रहा है उचित विराम चिन्ह। ठीक है 36 को देखो क्या कह रहा है कि उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम सेब केला पसंद है। कुछ नहीं करना है यार, मुझे आम के बगल में कॉमा लगाओ, सेब के बगल में कॉमा लगाओ, बाकी काम खत्म। तो मुझे आम के सेब अंगूर पसंद है और लास्ट में पूर्ण विराम लगा देना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ निकल जाओ। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ जो है होता है कि मतलब जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि मैं बहुत घाट घाट का पानी पी गया, यानी बहुत ज़्यादा अनुभव लेके आया हूँ। चलो तो डी के साथ चले जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना, काफ़ी अनुभव होना। चलो किला या किला का युग्म बताओ। तो किला जो है मेरे भाई, देखो ये सब मैंने हिंदी वाले अपने नोट से कराए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आए हुए। किला मतलब एक दो दुर्ग हो गया। ठीक है, और ये किला जो है वो लोहे की बनी वस्तु हो गया। चलो ठीक है, फटाफट 39 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है 39 देखो क्या कह रहा है। 39 कह रहा है कि दुष्चरित्र का जो है समास विग्रह करो। तो मेरे भाई दुष्चरित्र तो आपको पता होना चाहिए, दुष्ट चरित्र यानी हो गया दुष्ट धन चरित्र, यही तो होगा। इसका जब आप जिक्र करोगे दुष्चरित्र का, दुष्ट धन चरित्र यानी कि कर्मधारय समास हुआ, यानी बुरा है जो चरित्र, वही तो दुष्चरित्र है। चलो ऑप्शन नंबर ए के साथ निकल जाना। चलो फटाफट से आ जाओ 40 की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए तो कमेंट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चंद्र बंदना, अभी जिनका पेपर है वो जा करके यूपी टेट क्रैश कोर्स के नाम से जो बनाया उसको स्पीड बढ़ा के सब देख डालो। चंद्रवदन का सही समास विग्रह बताओ। भाई चंद्रवदन का जब हम तोड़ेंगे तो सही जो समास विग्रह बन रहा है वो ये बन रहा है कि चंद्र के समान बदन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे सही जो बना है कर्मधारय समास, चंद्र के समान बदन, वही तो चंद्र बदन है। चलो ऑप्शन के साथ चले जाना इसके, ऑप्शन नंबर बी के साथ। मेघ का समानार्थी शब्द क्या होगा। भाई मेघ का समानार्थी तो निश्चित है भाई, क्या होगा, बादल ही तो होगा। ठीक है, मेघ का क्या होता है, बादल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक। ये जो ध्यानपूर्वक है ये शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, बताओ फटाफट से। तो ध्यानपूर्वक बताओ किसका उदाहरण लग रहा है आपको। तो ध्यानपूर्वक कार्य करने की रीति या ढंग को बताता है, इसलिए इसमें रीतिवाचक हो गया। चलो कि ध्यानपूर्वक कार्य करो। ठीक है, राम धन आलय का संधि रूप क्या होगा मेरे भाई, बताओ। राम धन आलय का संधि रूप तो बन जाएगा रामालय, यही तो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ निकल जाना। देखो उसका सिर खुजलाता है, इसमें कौन सी क्रिया है मेरे भाई, समझो थोड़ा सा इसमें समझना। बहुत लोग सकर्मक लगाए, देखो जिनका पेपर है उन्होंने भी लगाया। देखो यहाँ पे जो खुजलाना शब्द है ना, खुजलाना ये क्या है पहले ये समझो। खुजलाना जो है यहाँ पे क्रिया है, और इस क्रिया का फल जो है वो किसी कर्म पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि कर्ता सिर पे पड़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो इसलिए आप सकर्मक बिल्कुल नहीं लगाना। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अकर्मक हो जाएगा भाई मेरे हिसाब से। चलो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है 44 का क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से भाई, 10 मिनट में टारगेट है, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग बताओ, कौन सा करेंगे। तो द्विज कर लो मेरे भाई, क्यों, क्योंकि द्विज चंद्रमा के लिए भी उपयोग होता है, ब्राह्मण के लिए भी उपयोग होता है, और दांत के लिए भी कभी कभी उपयोग होता है, यानी द्विज जो हो गया। और 45 का करेक्ट आंसर हो गया। त्रय व्यंजन भाई, आदत धन। ठीक है चलो नेक्स्ट, ये सब देखो यार नोट से बताया गया था ना, जो मैंने एक वीडियो बनाई है, एक ही वीडियो में पूरा हिंदी कंप्लीट किया है, बस वो सब देखो यार, उतना उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। निम्नलिखित में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। विराम चिन्ह मैंने बताया था। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। आप लोग देखो जितनी चीज़ें लिमिटेड में दी गई हैं बस उतना करो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। तो 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, 2 स्वतंत्र। तो जैसे मैंने राम स्कूल गया, जैसे राम स्कूल गया, ठीक है, और इसके साथ में श्याम घर पर रहा। राम स्कूल गया और श्याम कहाँ पे रहा, घर पर रहा। मेरे हिसाब से ये है ना, ये देखो 2 स्वतंत्र वाक्यों को, राम स्कूल गया ये अपना एक स्वतंत्र है, और श्याम घर पर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है। तो भाई दूध तो यहाँ पे द्रव्यवाचक होगा, आपको पता है ना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दूध एक द्रव्य पदार्थ है ना, द्रव्य है, पदार्थ है जिसे नापा तोला जाता है, तो भाई द्रव्य में चला जाएगा, मैंने पढ़ाया था ये।
चलो 49 के साथ आ जाओ। बहुत स्पीड में कराने का प्रयास है, देखते हैं क्या 10 मिनट में हो पाएगा क्या। चलो 49 अभी देखते हैं क्या कह रहा है। श्याम पानी पीता है, बताइए इसमें क्रिया किस प्रकार की है। तो यार मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो द्विकर्मक दिया है, देखो संगति बोधक इच्छा बोधक की हटाओ, श्याम पानी पीता है ना, तो यहाँ पे पीना जो शब्द है, पीना ये क्या है, पीना एक क्रिया है, क्रिया है ना। कैसे, जैसे मान लो देखो यहाँ पे श्याम पानी पीता है, तो यहाँ पे देखो कर्म जो है वो पानी भी दिया हुआ है, ठीक है। और द्विकर्मक जो है मेरे ख्याल से यहाँ द्विकर्मक प्रिंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सकर्मक होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन दिए गए विकल्प में सबसे नज़दीक विकल्प जो है वो एक कर्मक क्रिया के साथ जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ सकर्मक होता तो उसको मारते, अदरवाइज़ जो है इसमें सी भी हो सकता है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो मेरे को जहाँ तक इसमें एरर लग रहा है, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कर्मक क्रिया के साथ जाऊँगा, ठीक है। चलो सकर्मक होता तो द बेस्ट रहता। र के साथ ऊ, चलो स्क्रीन से हटा देते हैं फिर क्लियर दिखेगा। कह रहा है कि र के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, र के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, तो भाई ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। र ऐसे रह ना, ये ध्यान रखना, ये आप देख रहे हो ना, ऐसे रू रहता है, ऐसे र रहता है ना, इसकी मात्रा जैसे ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। कैसे लगता है, ऊपर की तरफ। चलो नेक्स्ट, संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं लगता। संयुक्त अक्षर अगर कोई शब्द है तो व्यंजन के बीच क्या नहीं लगता, बताओ। तो संयुक्त अक्षर दो व्यंजन बिना स्वर के जुड़ते हैं, यानी कि जैसे मान लो ऐसे होता है ना, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो उसको हम आधा क धन त लिख देते हैं, बीच में स्वर नहीं होता, विसर्ग भी नहीं होता, याद रखना, ना तो स्वर्ग होता है ना तो विसर्ग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन में, देखो कहाँ गया भाई, हाँ, संयुक्त अक्षर शब्दों के व्यंजन के बीच में क्या नहीं लगता, तो देखो ये इसमें क्या लगा दिया जाए, तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से विसर्ग और स्वर दोनों होना चाहिए। लेकिन संयुक्त अक्षर दो व्यंजन बिना स्वर के जुड़ते हैं, तो इसमें बीच में स्वर नहीं होता, विसर्ग भी नहीं होता है। लेकिन अब नहीं है तो सबसे सटीक अगर दोनों दिया है तो स्वर मार देते हैं, ठीक है। चलो 52 बताओ, इनमें देशज शब्द चुने, देशज कौन सा है, तो स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, आ जाओ फटाफट से। इनमें देशज शब्द चुन के बताओ मेरे भाई कौन सा है, चलो फटाफट से बताओ। तो जैसे मान लो नेत्र हो गया, और ये आपका वृक्ष हो गया, कृष्ण हो गया, ये सब तत्सम शब्द हैं, है ना। तो ये जो गड़बड़ शब्द है ना, यही देशज है मेरे भाई। चलो, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है, तो इसमें देखो मेरा विचार है कि, ये जो दिख रहा है ना कि, ये मैंने शब्द वाक्य वाले में बताया था। तो कि यानी योजक से दो उपवाक्य जोड़े गए हैं, दो उपवाक्य, मेरा विचार और आज घूमने चले, इसमें दो उपवाक्य जोड़े गए हैं। प्रधान मतलब प्रधान उपवाक्य, धन आश्रित, मेरा विचार है, मैं प्रधान हो गया, और आश्रित है कि घूमने चलें, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 54 पे आते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है, यानी कि इसका आप बताओ इसमें सबसे बेस्ट क्या हो जाए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म का अनुभव करना, ठीक है, ध्यान रखना। ये एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, बहुत लज्जित हो जाना, ठीक है। चलो निहदंचल, निहदंचल का संधि रूप क्या होगा, तो निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, निश्चल हो जाएगा। संधि निहदंचल मतलब क्या होता है, निश्चल, ठीक है। तो ये मारना, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है मेज पर पुस्तक रखी है, कौन सा वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो भाई एकदम सरल वाक्य है ना, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जब एक ही उद्देश्य, मेज पर पुस्तक रखी है, उद्देश्य पुस्तक रखी है, मेज हो गया उद्देश्य, तो भाई जब एक वाक्य सिंपल ही तो है, तो सरल वाक्य हो गया। चलो 57 देखते हैं, क्या ये हो पाएगा क्या 10 मिनट में, शायद हो जाए। देखो निम्नलिखित में पाए गए पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा रूप में र युक्त शब्द को चुनो, क्या होगा। कह रहा है कि पाई वाले व्यंजनों के साथ, देखो इसमें समझो जैसे सकर्म समझो, निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द समझो। तो आप ये समझो, जैसे मान लो पाई वाले व्यंजन जैसे क हो गए, प हो गए, है ना, तो क के नीचे अगर क के नीचे र है ना, तो ये क के नीचे र ऐसे हो जाता है। और ऐसे ही जब हम स धन क धन र धन म, यहाँ र नीचे लगा है, तो यही ना बना सकर्म, यही तो बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखो ये रहा ना सकर्म, तो किसके साथ जाओगे, ये वाले के साथ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट रुको, एक बार और चेक करते हैं क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित में से, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस, कह रहा है निम्नलिखित में पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुनो, ठीक है। नीचे ध्यान रखना, तो यहाँ पे सकर्म, सकर्म जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये शब्द दिया हुआ है। चलो सी के साथ निकलो। नेक्स्ट कह रहा है, अभी देखो ये आंसर ढूंढना है यार, बहुत सिंपल है, इसको तो कोई आप बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें कुछ करना नहीं है। मान लो कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कह रहा है, हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। तो जब हम लोग इसकी कला को जान लेते हैं तो आधी कहानी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम जान लें तो आधी कहानी हमारे जानने के बराबर हो जाती है। ठीक है, चलो ये सब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईलाइट किया गया। ठीक, नेक्स्ट गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो भाई कौन से नाम से जाता है चौकपूर्णा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में किस नाम से, चौकपूर्णा। चलो नेक्स्ट कह रहा है, गद्यांश के अनुसार किस रिक्त स्थान की पूर्ति कलाओं का अद्भुत संसार ही हमारी संस्कृति की क्या है। तो पहचान ही ना है भैया, कौन सी चीज़ है, हमारी पहचान है। क्या है, पहचान है। देखो यहाँ पे बहुत सही लगा है भाई ने। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बस खत्म हो गया। ठीक है, पूरा पेपर आपका फिनिश हो गया। चलो कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहते हो तो कमेंट करो कौन सा करवा दें। धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करो अगर नए हो।